हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आप जानते हैं कि पाप एक ऐसा काम है जो परमेश्वर की नज़र में घृणित है और गंदा है। लेकिन कई बार हमसे जाने अनजाने में पाप हो जाता है और हम उस पाप को स्वीकारते नहीं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हमने बाइबल में कई बार पढ़ा है, दाऊद के जीवन को हम अच्छे से जानते हैं। दाऊद परमेश्वर के द्वारा चुना गया और परमेश्वर का मन दाऊद के ऊपर लग गया। लेकिन जब उसने पाप किया ना, पाप करने के बाद उसने अपना पाप दूसरे के ऊपर थोपना चाहा और उसका असर उसके जीवन पे हुआ। हम सब ने पढ़ा है बाइबल में दाऊद के बारे में। और जब उसको उसके पाप को बताया गया, उस पे ज़ाहिर किया गया नातान नबी के द्वारा, तो हम जानते हैं दाऊद ने अपने पाप को एक्सेप्ट किया, पाप को छोड़ा, पाप को माना। और फिर परमेश्वर की दया ग्रेस उसके ऊपर फिर से हुई। फिर से परमेश्वर ने उसको उठा करके स्टैब्लिश किया, उसको खड़ा किया। हमारे जीवन में भी एग्जैक्ट सेम होता है। जब हम कोई पाप करते हैं, व्यभिचार करते हैं या कुछ भी ऐसा काम करते हैं जो परमेश्वर की नज़र में बुरा है, लेकिन हम उसको मानते नहीं है ना, जब तक हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते तब तक परमेश्वर अपना काम नहीं कर सकता, अपनी दया हमारे ऊपर नहीं कर सकता। लेकिन जब हम अपने पापों को छोड़ देते हैं, मान लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं परमेश्वर के पास जाके, तो परमेश्वर हम पे दया करता है। और जब उसकी दया होती है ना, तो उसकी दया के द्वारा जो पापों की माफ़ी मिलती है। लेकिन पाप का असर हमारे जीवन पर बना रहता है। दाऊद के ऊपर भी पाप का असर ऐसे ही बना रहा। तो हमें बस इतना ख्याल रखना है कि हमें ऐसे कामों से दूर रहना है और कोशिश करनी है परमेश्वर की दया के अनुसार, परमेश्वर की दया को मांगना है, उसकी ग्रेस को मांगना है कि हम पाप ना कर सकें, व्यभिचार ना कर सकें। वो काम जो परमेश्वर की नज़र में बुरे हैं, घृणित है, उन कामों को हम ना कर सकें। जब हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर की दया हमारे ऊपर ज़रूर होगी। तो बस मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ कि पाप से दूर रहिए, व्यभिचार से दूर रहिए। इसका असर बहुत गहरा है। मैं खुद इस चीज़ को इसलिए बता रहा, खुद मेरे साथ हुआ। मैंने खुद ऐसे काम किए, ऐसे पाप किए जो मुझे नहीं करने चाहिए थे। लेकिन जब मैं परमेश्वर के समीप गया, परमेश्वर के पास गया, तो परमेश्वर की दया मुझ पर हुई और परमेश्वर ने मुझे आज़ाद किया। लेकिन उसका असर कहीं ना कहीं आज भी होता है, दिखता है, लेकिन इतना नहीं, है ना, क्योंकि परमेश्वर की दया हमारे ऊपर है। तो बस आपने अपने पापों को एक्सेप्ट करना है, पापों को छोड़ना है, पापों को त्यागना है और डेली रीडिंग करनी है बाइबल की, परमेश्वर के साथ संगति करनी है, प्रेयर करनी है, जीवित चर्च का पार्ट बनना है, आपने अच्छे लोगों के साथ संगति करनी है। क्योंकि वचन भी कहता है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो अच्छे लोगों के साथ संगति करनी है और परमेश्वर के साथ हमेशा कांटेक्ट में रहना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर, परमेश्वर की दया आपके ऊपर हो। तो परमेश्वर आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि मैं चाहता हूं कि मैं परमेश्वर के वचन को सोशल मीडिया के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लेके जा सकूं, ताकि परमेश्वर का सुसमाचार सोशल मीडिया के द्वारा भी हो सके। और बहुत जल्द मैं टेस्ट मनी लेना स्टार्ट करूँगा और जगह जगह से, और मैं टेस्ट मनी अपलोड करना शुरू करूँगा अपने चैनल पर, ताकि हम जान सकें, देख सकें कि परमेश्वर कैसे अद्भुत रीति के साथ काम करता है लोगों के जीवन में और कैसे परमेश्वर लोगों को ब्लेस करता है। तो परमेश्वर आपको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबको जय मसीह की।